क्या आपकी आंखों पे चश्मे लग रहे हैं, या जब भी आप दूर देखते हैं तो आपको धुंधला दिखाई देने लग गया है, या जब आप नज़दीक देखते हैं तो आपकी आंखों में दर्द होने लगता है, आंखों में जलन होने लगता है, ड्राई आइज की समस्या हो गई है, या आंखों की रोशनी किसी भी कारण से कम होती जा रही है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, मात्र 1 चम्मच दूध में मिलाकर लेना शुरू करना है। इसे आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, बुजुर्ग भी ले सकते हैं, या युवा भी ले सकते हैं। यह जो समस्या है, आंखों की जो समस्या है जिससे आपकी आंखों पे चश्मे चढ़ रहे हैं, वो समस्या को यह धीरे धीरे ठीक कर देगा। साथ ही मैं आपको कुछ यौगिक क्रिया भी बताऊंगी। ये यौगिक क्रिया बहुत ही असरदार है, जो आपकी आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या हो उसको जड़ से ठीक करने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आँखों में जब कोई समस्या आ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगता है, रातों की नींद चली जाती है। खासकर अगर छोटे बच्चों में आँखों की समस्या आ जाए तो बड़ा ही गंभीर समस्या हो जाती है, क्योंकि बच्चों में चश्मे लगाने पड़ते हैं और आगे चलकर कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जैसे कि सिर में दर्द होने लगना और बहुत सारे अलग अलग परेशानियां। या अगर युवाओं में यह समस्या हो जाए तो भी काम पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, और बुजुर्ग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी बड़ी तेज़ी से धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आंखों में जब भी कोई तकलीफ आए, जैसे कि अगर आपकी आंखों में नज़दीक की रोशनी ख़राब हो रही है, यानी कि अगर कोई नज़दीक की चीज़ें आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपको सही ढंग से दिखाई नहीं देता है, जैसे कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई भी नज़दीक का काम कर रहे हैं, सुई में धागा लगा रहे हैं, वो नहीं लगती हैं, तो इसे हम नज़दीक की दृष्टि जानी बोलते हैं। यानी कि नज़दीक की दृष्टि आपकी धीरे धीरे जो है वो ख़राब हो रही हैं। इंग्लिश में इसे शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आज जो उपचार मैं आपको बता रही हूँ, घरेलू उपचार, वह आपको लेनी है। साथ ही मैं आपको नज़दीक की दृष्टि के लिए एक यौगिक क्रिया बता देती हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी दूर की दृष्टि के लिए क्या करना है। नज़दीक की दृष्टि अगर आपकी ख़राब हो रही है, जैसे बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि जब भी वो किताब खोलते हैं पढ़ने के लिए तो उनको अक्षर ढंग से दिखाई नहीं दे रहे हैं, और आंखों में जलन हो रहा है, आंखों से आंसू आ रही है, ड्राई आइज़ की समस्या हो गई है, यानी कि आंखें जो हैं वो सूख रहे हैं, जलन हो रही हैं, जिससे आपको पढ़ाई में फोकस नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना है कि आप कहीं भी एक जगह पर 8 नंबर लिख लें। जैसे कि नंबर 8 होता है ना, आपको नंबर 8 कहीं पर इस तरीके से आपको बना लेनी है। कहीं भी बना सकते हैं, नज़दीक पे बनाएं। कितनी दूरी पे बनाएंगे तो आप अपने हाथ को इस तरीके से खोलेंगे, आपकी हाथ जहाँ पर ये एंड होती है, ये उंगली, इतनी ही दूरी आपको लेनी है और वहाँ पर 8 नंबर लिख देना है। ये ज़मीन पे भी लिख सकते हैं या किसी दीवार पे भी लिख सकते हैं। पेपर चिपका दें, किसी कागज़ पे लिख दें, वहाँ पर चिपका दें। अब आपको क्या करनी है? अपनी आँख को उस 8 नंबर पर धीरे धीरे हर तरीके से घुमानी है, इस तरीके से जैसे मैं आपको घुमाकर दिखा रही हूँ। पहले क्लॉकवाइज इस तरीके से आँख को घुमाएं 8 नंबर पे धीरे धीरे, फिर इसे 25 बार घुमाएं, 25 काउंट्स। उसके बाद फिर दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज भी 8 बार इसे अपनी आँख को घुमानी है। इससे आँखों में क्या होता है कि ब्लड के सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है, और धीरे धीरे नज़दीक की जो रोशनी आपकी ख़राब हो रही है वो धीरे धीरे बननी शुरू हो जाती है। पहले दिन में ही आपको ऐसा लगेगा कि आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपको क्या करना है? एक यौगिक क्रिया जो फार साइटेडनेस के लिए भी और जिनकी शॉर्ट साइटेडनेस है, दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं जिनको भी दूर की दृष्टि खराब हो रही है। आजकल हम ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो मोबाइल देखने में या टीवी देखने में, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या इस तरह की टीवी स्क्रीन पे ही लगा देते हैं। मजबूरी में हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारा सारा काम उसी पर निर्भर रहता है। तो हम ना चाहकर भी हमें इन सब चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करना ही पड़ता है।
इस कारणवश से हमें जब हम दूर देखने की कोशिश करते हैं, किसी भी इंसान का चेहरा पहचानने की कोशिश करते हैं या कहीं दूर क्या लिखा है पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो धुंधला दिखाई देने लग जाता है। इसे हम दूर की दृष्टि खराब होना बोलते हैं, जिसे हम फार साइटेडनेस बोलते हैं। इसे कैसे ठीक किया जाए? देखिए, हमारे आँखों में रेटिना होती हैं, 2 रेटिना लेंस होती हैं। एक लेंस जो होती है वो नज़दीक के लिए होती है, दूसरी जो लेंस होती है वो दूर देखने की होती है। और अभी ज़्यादातर बच्चों में ये दूर देखने की समस्या काफ़ी आम हो गई है। तभी तो क्लासरूम में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो टीचर्स कंप्लेन करते हैं, बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन कई बार उसका कारण होता है कि वो पीछे बेंच पे बैठते हैं और उनको बोर्ड पे क्या लिखा है दिखाई नहीं देता। इस वजह से धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, और इस बात को वो शेयर भी नहीं कर पाते हैं, ये सोचकर कि बाकी लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। और ये तो युवाओं में भी, महिलाओं में भी और बुजुर्गों में भी किसी एज में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बदल रहा है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? अपनी दूर की देखने वाली रेटिना को डेवलप करेंगे। उसे कैसे ठीक करना है? तो रोज़ ही कम से कम 15 मिनट से शुरुआत करें, 25 मिनट तक लेकर जाएं। आप किसी भी दूर चीज़ों को खड़े होकर देखने की कोशिश करें। नहीं वक्त मिल रहा है तो जब टहलने जाते हैं उस वक्त ही करने की कोशिश करें। घर में रहते हैं तो अपनी खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करें। अगर बिल्डिंग दिखाई देती है उसे ही देखें, या माउंटेन है यानी पहाड़ दिखाई देती है उसे ही देखें। दूर से दूर देखने की कोशिश करना शुरू कर दें। अगर आपको चश्मा लगा है तो चश्मा को उतार कर तब देखना शुरू करें। आप पहले दिन से इसकी शुरुआत करें, देखेंगे कि पहले दिन में ही आपको दूर की चीज़ें थोड़ी सी साफ दिखनी शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करेंगे, वक्त लगेगा और आपके चश्मे उतर जाएंगे। नहीं भी लगी है चश्मा, लेंस नहीं भी लगा है, फिर भी आपकी आंखें बहुत अच्छा दिखने लग जाएंगी और आपकी जो दूर की रेटिना है वो डेवलप हो जाएंगी। तो ये बहुत ही आसान यौगिक क्रिया है, आप इसे कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि दोनों ही केस में, या फिर अगर आंख से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी ब्रेन एक्टिव होती है, आंखों की से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो ठीक होती है। अनुलोम विलोम व्यायाम कैसे करना है आपको मैं बताती हूँ। अपने एक नाक को दबाइए, सांस लीजिए और इसे बंद करके रखिए। दाहिने से लीजिए, बंद करिए और इसे छोड़िए। फिर इस नाक से सांस लीजिए, फिर इसे रोक के रखिए सांस को, फिर इस नाक से छोड़िए। जिस नाक से छोड़ेंगे उसी नाक से सांस लीजिए और फिर इससे छोड़िए। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन जाता है। आँखों से, कान से, दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या होती हैं, गर्दन से ऊपर की जो भी समस्या है, अनुलोम विलोम से ठीक हो जाती हैं। इसे ज़रूर से करिए, आँखों के लिए बहुत अच्छा है। कितनी देर करनी है तो इसे आप कम से कम 5 मिनट फिर 10 मिनट तक लेकर जा सकते हैं। ज़्यादा देर बैठ सकते हैं तो भी आपको इसका कोई भी नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा ऐसा होम रेमेडी आपको करनी चाहिए, यानी कि घरेलू उपचार। इसमें आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसे जल्दी जल्दी आप लिख लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है 100 ग्राम आलमंड, जिसे हम बादाम बोलते हैं। 100 ग्राम बादाम लीजिए। ये बादाम जो होता है ये हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी जो सामग्री हमें लेनी है वो लेनी है पिस्ता। पिस्ता बहुत अच्छी होती हैं जिनको भी कैटरैक्ट होने की समस्या है, यानी कि आगे चलकर अगर आपको ऐसा लगता है कि मोतियाबिंद हो सकती है, या बहुत सारे लोगों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ जाता है, तो ये उस तरह की समस्याओं में काफ़ी फायदेमंद है। अगर आप इसका सेवन करना शुरू करेंगे तो आप कभी भी कैटरैक्ट की समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ आंखों की नसें अगर सूख रही हैं जिसकी वजह से आपकी रोशनी खराब हो रही है तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये रेटिना को अच्छा बनाता है, इसलिए पिस्ता बहुत फ़ायदेमंद है। पिस्ता लेने के बाद आपको इसमें तीसरी सामग्री जो मिलानी है वो मिलानी है सौंफ, जिसे हम फेनल सीड्स बोलते हैं। आपको पिस्ता 50 ग्राम ही लेनी है, याद रखिए, लिख लीजिए। और सौंफ हमें कितना लेनी है? सौंफ 200 ग्राम लेनी है। सौंफ जो होती हैं वो आंखों को ठंडक देती हैं। सौंफ में अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। सौंफ ठंडक प्रदान करता है, आंखों को ठंडी चीज़ें बहुत पसंद है, इसीलिए सौंफ का प्रयोग करना है। सौंफ आपको 200 ग्राम लेना है। उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ इसमें मिलानी है, उसे मिलानी है हम जिसे बोलते हैं सफ़ेद गोल मिर्च। सफ़ेद गोल मिर्च बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। आंखों से जुड़ी
किसी भी तरह की समस्या में यह बहुत ही फायदेमंद होती हैं। सफ़ेद गोल मिर्च आप जाकर पूछिए, आपको पंसारी की दुकान पर या किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर आपको मिल जाएगी। ये ऑनलाइन भी मिल जाती है। जो भी व्यूअर मुझे बाहर की कंट्री से देखते हैं, इंडिया के बाहर देखते हैं, उनके लिए भी ऑनलाइन में मिल जाती हैं। अच्छे ब्रांड का इसे ले सकते हैं आप। इसे भूरी मिर्च भी बोलते हैं। आप बताइएगा आपके जगह पर इसे क्या बोला जाता है। इसकी मात्रा आपको मात्र 15 ग्राम ही लेनी है, यानी 15 ग्राम। अब इन सारी ही चीज़ों को आपको फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। इसमें अगर बच्चे को दे रहे हैं तो इसमें धागे वाली मिश्री आप मिला सकते हैं। धागे वाली मिश्री आप अपने स्वाद के अनुसार यानी कि 10 से 15 ग्राम मिलाइए, उससे ज़्यादा नहीं मिलाइएगा। मिलाकर उसके डब्बे में रख लेना है। अब जब भी आप इसे सोने जाते हैं, सोने से आधा घंटा पहले आप 1 गिलास गुनगुना दूध ले लीजिए, जो फैट फ्री होनी चाहिए। अगर गाय की दूध है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें इसे 1 चम्मच, छोटे चम्मच से यानी टीस्पून आपको डालनी है, 1 टीस्पून अच्छे से मिलानी है और आप इसे लेना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आप थोड़ा टहल लें ताकि ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। टहलने के बाद फिर आप सोएंगे तो नींद भी अच्छी आएगी, आंखों के से जुड़ी हुई समस्याएं धीरे धीरे जड़ से समाप्त होने लग जाएंगी। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना नहीं भूलिएगा। मुझे अवश्य लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये सभी लोगों तक पहुँच सके। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।